भैया सीन्स कुछ ऐसे हैं कि आजकल चल रहा था शादियों का सीज़न और हमने सोचा कि शादियों पे भी कुछ ब्लॉग होना चाहिए, है ना। तो आज आपका चहेता ब्लॉगर नोमी आपको बताएगा कि भैया पाकिस्तान में शादियां होती कैसी हैं। तो पाकिस्तानी शादी के लिए आपको 3 चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है: मेहंदी, शादी और वलीमा। सराइकियन शादी के लिए आपको 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी: मेहंदी, शादी, वलीमा और इन सबसे पहले आता है गाना बजाई। ये सब चीज़ें हैं रिवायात। तो जो गाना बजाई की रिवायत है, अक्सर औकात ये हम सराइकी लोगों की एक रिवायत होती है, लेकिन दूसरी शादियों में यह गाना बजाई की रस्म नहीं होती। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि गाना बजाई की रस्म होती कैसे है। और इस शादी के सीज़न में मामू की शादी के बाद थोड़ा बहुत सीन क्रिएट हो रहा था, तो हमने उसकी छोटी सी डॉक्यूमेंट्री बना डाली, मुलाहिजा कीजिए। और अब इस डॉक्यूमेंट्री को एक नाम चाहिए था, सो वो बहुत सारी सोच विचार के बाद हमने नाम दिया मिशन शादी। ये कैसा नाम है। ये है भी एक मिशन, आप देखें बहुत मज़ा आएगा। थोड़ी सी लंबी हो जाएगी लेकिन मज़ा बहुत सारा आएगा। कहाँ से हमने स्टार्ट किया था इस डॉक्यूमेंट्री को और कहाँ पे जाके ये एंड हुआ मिशन। अब इस मिशन को हमने पूरा करना था एक पूरी प्लानिंग के तहत। सो इट्स डिवाइडेड इनटू प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी एंड अप टू सो ऑन। प्लान ए हमारे पास है शॉपिंग। तो हमने शॉपिंग करनी थी फैसलाबाद से। बिना सोचे समझे हमने फैसलाबाद का रुख किया। हमने अपने गांव से बस पकड़ी और चल दिए सीधा फैसलाबाद की तरफ। मैं तो तौसा शरीफ में सोया और उठा तो ये फैसलाबाद था। अब जो सबसे पहला मॉल जहां पे हमने शॉपिंग के लिए जाना था वो था लैलपुर गैलरिया फैसलाबाद। खैर वाफियत के साथ हम लैलपुर गैलरिया पहुंच गए हैं। ये पीछे है मॉल, है एक शॉपिंग मॉल। और उसके बाद डिसाइड किया घंटाघर फैसलाबाद, जो फैसलाबाद की सबसे बड़ी मार्केट है। हमने रिक्शा कैरी किया और चल दिए सीधा घंटाघर। और फिर फैसलाबाद की शॉपिंग और तौसा शरीफ की शॉपिंग में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे 5,000 की मिलती है वो हम लोग वहाँ पे 2,500 में ख़रीद लेते हैं या 2,000 में ख़रीद लेते हैं, 3,000 में, मतलब होल सेल पे मिलती है। तो हाफ प्राइस का फ़र्क होता है। अब बताएं प्लान बी की तरफ। प्लान बी थोड़ा इन सब चीज़ों से इम्पॉर्टेंट था। वो इम्पॉर्टेंट इसलिए था क्योंकि हमने बनाना था एक कमरा मामू के लिए। कमरा नहीं था। और आजकल की जनरेशन तो आपको पता है कच्चे कमरों में तो रहने से रही। कच्चे कमरे थे वो बिल्कुल अच्छे खड़े थे, लेकिन पक्का कमरा बनवाना ज़रूरी था, इसलिए हम लोगों ने पक्का कमरा बनवाया। अल्लाह भला करे कंस्ट्रक्टर का, जो उसने 3 दिन का काम 15 दिन में मुकम्मल किया। अब आते हैं डेट फिक्सिंग की तरफ। डेट फिक्स करने के लिए हमने जाना था 16 दिसंबर को रात के टाइम। 16 दिसंबर को रात के टाइम हमारे पास एक रिवायत होती है कि जब डेट फिक्स करनी होती है तो जो ख़ानदान के दुल्हा वाले ख़ानदान के जो बड़े सारे बुज़ुर्ग होते हैं वो इकट्ठे होके जाते हैं दुल्हन वालों के पास और वहाँ पे जाके फिर डेट फिक्स करते हैं। 16 दिसंबर को रात को गए थे और डेट फिक्स हुई 2 जनवरी की। 2 जनवरी को ईशा की नमाज के बाद निकाह पढ़ाना था। अब यह बारी रस्म गाना बधाई की। गाना बधाई रस्म जो है वो जो दूल्हा होता है उसको एक मस्जिद के सामने ले जाके वहाँ पे उसको हाथ पे गाना बांधते हैं और उसके साथ में जो सबाला होता है उसको भी गाना बांधते हैं। तो जो गाना बांधता है वो उस पूरे ख़ानदान में जो सबसे बड़ा बुज़ुर्ग होता है उसको ले जाते हैं, वो आके गाना बांधता है। सो एंजॉय करिए।
गाने जी मुबारकी जी खुशी जी 9 लख मुबारक गाना बजा ले भाई साहब वेल सी बद्दी तू भी अल्हम्दुलिल्लाह गाना बधाई की जो रस्म थी वो हमने पूरी की है। अब आती है मेहंदी की बारी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हम लोगों ने मेहंदी की रस्म है, तो मामू को मेहंदी लगानी है, उसके लिए ये थाली तैयार है। मैं इसके सिनेमैटिक्स भी आपको दिखाता हूँ। हम अभी जाने लगे हैं मेहंदी लगाने के लिए मामू को, और दुल्हन को भी मेहंदी लगानी है। तो सारी रस्में मैं बता नहीं सकता क्योंकि मुझे पता नहीं है जो भी है औरतों को पता होता है। खैर वो अभी करते हैं, उसके बाद आगे के प्रोसेस सारे के दिखाते हैं आपको। मामू की शादी हो, मेहंदी हो और नाच गाना ना हो, ऐसा तो है ही नामुमकिन। अब मेहंदी के बाद बारी आती है शादी की, लेकिन हम लोगों ने पहले वलीमा किया। जो काम लोग करें हम भी वही करें तो फ़ायदा। खैर निकाह होना था रात को इशा के नमाज के बाद, सो अगले दिन वलीमा करने से बेहतर था। कोई लंबा चौड़ा निज़ाम नहीं था, सो अपनी बरादरी के जितने भी लोग थे उनको इकट्ठा किया और उनको ही खाना खिलाया जाना था। लेकिन खैर प्रोग्राम फिर भी बहुत लंबा हो गया और इशा तक तो चलता ही गया। अब शुरू होती हैं वलीमा की तैयारियां। वलीमा चूँकि रात से पहले ख़त्म करना था, इसलिए काम सुबह से ही शुरू कर दिया गया। जगह है जहाँ पे हम लोगों ने करना है दावत वलीमा, और अभी इसकी थोड़ी बहुत सेटिंग हो रही है। कुछ लाइट्स वगैरह लगानी थी तो उसके लिए सेटिंग कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वलीमे का काम अंडर प्रोसेस है और अभी 2 शिफ्टें 3 शिफ्टें ख़त्म हो गई हैं। काम करने के लिए विजयदुल्ला भी हैं और अली हैं, उसके साथ उमर। खैर अभी अंडर प्रोसेस है काम। वीडियो में नहीं बना पाता क्योंकि यहाँ पे किस्म किस्म के बंदे होते हैं। अब किसी को प्रॉब्लम होती है तो मैं कहता हूँ कल्लू तरह लग जाए। I just realized I've built walls a mile high
अब आती है शादी की बारी। सो लेट्स एंजॉय इट। अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज जो है वो बिल्कुल तैयार हो चुकी है दूल्हे के कमरे की। मैं आपको थोड़ा सा ऐसे दिखा देता हूँ। ये देखें, सच में बहुत ही प्यारा सीन है। और उसके बाद अगर मैं आपको थोड़ा सा रूम दिखाऊं तो ये अभी कुछ दिन पहले तैयार हुआ है। तो अभी ये गीला था, इसको रंग वगैरह कुछ नहीं कर सकते थे, इसलिए हम लोगों ने इसको ऐसे ही अभी कलर के बगैर इसमें सारा सामान वगैरह रख दिया है। इंशाल्लाह अब बाद में इसको कलर करेंगे। अब अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग दुल्हन वालों की साइड पे पहुंच चुके हैं। एक बैठक है जहाँ पे निकाह पढ़ाया जाना है और दूल्हा अंदर है, मतलब वो अंदर बैठे हैं सारे। तो ये इनको तो जानते होंगे आमिर भाई, हम बहुत ज़्यादा मशहूर हैं इनका कि इन्होंने शिरकत की है इस निकाह में। ये आपके ताउन की वजह से ये सब आपके ताउन की वजह से है। सो अल्हम्दुलिल्लाह अभी निकाह पढ़ाया जा रहा है अंदर, तो कबूल आपको दिखाऊंगा, टेंशन ना लें। बिल्कुल आप लोगों का भी होगा। उसके बाद जो भी आगे सीन्स होते हैं वो आपके साथ शेयर करते हैं। हाँ 1000 खुला दो। 1000 खुला चाहिए भी मुदस भाई को। थोड़े बहुत मशहूर हैं कि तुम शिरकत कर रहे हो। इधर सारे एक मिनट शक्ल लिखे सो इधर चाचा तुम तक एक मिनट। हाँ सर असा थोड़े बहुत मशहूर हैं तो शिरकत की है। एक मिनट सारे शक्ल दिखाए अपने।
अल्हम्दुलिल्लाह निकाह जो है वो हो गया है। सबसे पहले तो मुझे मुबारकबाद, उसके बाद आप लोगों को मुबारकबाद। मतलब मेरा और आपका जो रिश्ता है, उसके अलावा जिनको मुबारकबाद देनी थी उनको तो मैं पहले ही दे चुका हूँ। अब निकाह हो चुका है तो दूल्हा गया है दुल्हन के घर, मतलब अब तो उसका ससुराल हो गया ना मामू का। तो खैर अभी वो लोग अंदर हैं, हम नहीं जा सके बिकॉज इधर पर्दे की प्रॉब्लम होती है, तो इशू बनता था, इसीलिए उन्हें अंदर नहीं आना था। सो खैर हम बाहर वेट कर रहे हैं और करना भी बनता था, तो जैसे ही आते हैं फिर आगे चलते हैं। सो कि आपको मेरा व्लॉग पसंद आया होगा, तो यहाँ पे करते हैं व्लॉग का दी एंड। इंशाल्लाह उल अज़ीज़ नेक्स्ट व्लॉग में मुलाकात होगी, तब तक हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़। और हाँ, सब्सक्राइब कर देना काइंडली, कमेंट भी कर दिया करो यार, अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करो ताकि बंदे को थोड़ी सी मोटिवेशन है। मैं व्लॉग बनाता हूँ, कुछ बंदे ऐसे होते हैं जिनको कमेंट्स देख के लगता है कि यार मैं अच्छे व्लॉग बना रहा हूँ, लेकिन कुछ लोगों को कमेंट्स आते हैं, कमेंट्स बैड कमेंट कोई नहीं करता, लेकिन अच्छे कमेंट, थोड़ा लंबे लंबे कमेंट किया करें ताकि थोड़ी सी मोटिवेशन मिले ना मुझे। आप लोग कमेंट्स आते हो, नाइस लिख के चले जाते हो, माशाल्लाह लिख के चले जाते हो, नाइस वीडियो नाइस व्लॉग, तो इससे फिर मोटिवेशन नहीं ना मिलती।